तीर्थंकर और भगवान में थोड़ा सा अंतर होता है। तीर्थंकर बनने के लिए थोड़ी मेहनत करना पड़ती है और भगवान बनने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। मुनि दीक्षा ले लीजिए, किसी घनघोर जंगल में चले जाइए, एकांत में बैठ जाइए और आत्मा से आत्मा के द्वारा आत्मा की चर्चा में तल्लीन हो जाइए। आपको केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, यानी परफेक्ट नॉलेज प्राप्त हो जाएगा। आप मोक्ष चले जाएंगे, मगर बहुत कम लोग आपको जान पाएंगे। मगर तीर्थंकर बनने के लिए, जैसे डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए नीट किया जाता, पहले पीएमटी की जाती थी, अब नीट का एग्जाम होता है डॉक्टर बनने के लिए। और इंजीनियर बनने के लिए आईआईटी में पढ़ना पड़ता है, उसका भी एग्जाम होता है। ऐसे ही तीर्थंकर बनने के लिए भी एक एग्जाम होता है, जिसे 16 कारण भावनाओं का एग्जाम दिया जाता है। अभी मेरी तीसरी भावना चल रही है, सील व्रतेषु निरतिचार, यानी सील का निरतिचार पालन करना। तो हमने 7 प्रकार के सील या 12 व्रतों को भी सील की उपमा दी गई। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत। तो इन 5 अणुव्रतों में हमने अहिंसाणुव्रत की चर्चा की और सत्यानुव्रत की चर्चा की कि हम अपने जीवन में अहिंसाणुव्रत को निरतिचार पालन करके अपने आप को एक अहिंसक बनने का प्रयास करें और सत्य बोल करके, झूठ का त्याग करके हम अपने जीवन में सत्यवादी बने। अब आती है तीसरी चर्चा, अचौर्यानुव्रत, यानी हम चोरी ना करें। महाराज जी, चोरी के बिना जीवन कैसे चलेगा, आप क्या बात करते हैं? तो हम क्या तीर्थंकर नहीं बन सकते? अगर हम चोरी का त्याग नहीं करते हैं तो क्या हम तीर्थंकर नहीं बन सकते? संदेह है। महाराज जी, चोरी किसे कहते हैं? पहले हम चोरी की परिभाषा समझें। किसी की पड़ी हुई, गुमी हुई, रखी हुई, बिना दी हुई वस्तु चोरी है। किसी ने कोई वस्तु दी नहीं और आप उनके घर से उठा लाए, कहीं पड़ी थी वस्तु, आपने उसे उठा ली और कोई देना भी नहीं चाहता, मगर हम तो इसे ले जाएंगे। महाराज जी, सबके सामने ले रहे हैं, इसमें चोरी क्या है? क्या देने वाला जिसकी वस्तु है वो क्या उसका समर्थन कर रहा है कि आप ले जाइए? सपोज करें आपकी कोई सहेली आपके घर आ गई और बोले, वाह, वो अपनी साड़ी की अलमारी दिखाना जरा। अब उसमें बहुत सारे हैंगरों में साड़ियां टंगी हुई थी, क्योंकि उदाहरण वही देना चाहिए जो श्रोताओं को समझ में आ जाए, वही वक्ता कहलाता है। अगर कोई ऐसा हाई फाई उदाहरण दे दिया जो आपके सिर के ऊपर से निकल गया और सिर के ऊपर से निकला और आपका पल्ला नहीं ढका था तो बाल भी घसीट के ले गया। क्योंकि अभी जब मैं आहार करके आ रहा था तो बहुत सारे शोरूम मुझे साड़ियों के मिले, तो मैंने वहां देखा कि बहुत सारी स्त्रियों के रूप में चिकमुंडियां स्त्रियां खड़ी थी वहां पर। देखो, हम लोग बहुत कम देखते हैं मगर सटीक देखते हैं, और वो सारी चीजें हमारे प्रवचन के काम आ जाती हैं। तो मेरी नजर पड़ी, एक नजर पड़ी, और मैंने कुछ साथ में जो आहार के बाद छोड़ने आ रहे थे उनसे भी मैंने कुछ कहा। तो मैं आज अभी प्रासंगिक सा मुझे लगा, तो किसी की साड़ियां अगर आप जबरदस्ती ले जाएं, प्लीज मुझे 5 साड़ी दे दो ना, नहीं नहीं मुझे भी शादी में जाना है, मेरे भाई की शादी है, और वो तो तेरे चचेरे, नहीं नहीं नहीं, मेरे सगे भाई की शादी है, उसकी भी चोटी कटेगी।
और वो बिल्कुल दाढ़ी मूंछ कटवा करके सब बिल्कुल तैयार हो गया, उसकी शादी है। बोले नहीं मेरे सगे की है, इसलिए मैं तो नहीं दे सकती। और वो जबरदस्ती 5 साड़ियां लेकर के आ गई। तुम्हें कैसा लगा? वो वापस कर देगी, मगर जैनाचार्य के अनुसार धार्मिक दृष्टि से वह चोरी ही मानी जाएगी। तो मैंने कहा उड़ करके ना चली जाए ऊपर की बात। तो मैंने ध्यान दिया कि जो खुल्ला से व्यक्ति हैं, इनके बाल अगले जन्म में ऐसी ही मुंडियां बनेंगी। हाँ, क्योंकि जो व्यक्ति जिसकी इज्जत नहीं करता, वो चीज उसे दोबारा नहीं मिलती। आप बताएं, अगर आपके बच्चे, आप बहुत अच्छे नए कपड़े पहना करके बढ़िया 1000-2000 का सूट आपने बच्चे के लिए खरीद दिया, क्योंकि आप अच्छे संपन्न घराने के लोग हैं, और वो बच्चा धूल मिट्टी में जाकर के खेले, नालियों के किनारे बैठे, गंदी मिट्टी अपने ऊपर डाले, तो क्या दोबारा वह सूट आप उसे पहनाएंगे? नहीं पहनाएंगे, पक्का। उसी प्रकार तुम्हें ये बहुत सुंदर बाल मिले और तुम इन बालों की कदर नहीं करो, इनको व्यवस्थित ढांक करके नहीं रखो, मर्यादा में नहीं रहो, तो प्रकृति कहती है जिसने अमर्यादा का कार्य किया है उसे दोबारा वो चीज नहीं दी जाएगी, कितनी भी कोशिश और पुरुषार्थ कर लिया जाए। कई बार मेरे पास लोग आते हैं, बोले महाराज जी मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही है। मैंने कहा कितने साल का है? बोले महाराज 35 साल पार हो गए, उसकी शादी नहीं हुई। महाराज जी आते तो हैं लोग मगर जवाब नहीं देते हैं। और उसके जाने के बाद 4-5 माताएं आई, बोले महाराज जी आशीर्वाद दो, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही। मैंने कितने साल की है? बोले 35 पार कर गई। तो मैंने कभी एक 35 पार करके तो कभी गया है, और ये भी 35 पार कर गई, भगवान करे दोनों कहीं टकरा जाए। मगर वो नहीं टकराए और कोई रिप्लाई भी नहीं मिला उनका। टकराए भी होंगे, माता पिता टकराए होंगे दोनों के, रिप्लाई नहीं मिला। तो मैंने, और भी आते रहते हैं, तो कानपुर की बात है अभी 2-4 दिन की, बाकी हम तो 9 इंची के पैर से सारे भारत को नापते हैं। हमारे पास सब प्रकार के लोग आते हैं, सभी जाति के लोग आते हैं। तो मैंने विचार किया कि बेचारे सुंदर भी हैं, संपन्नता भी है, फिर इनकी शादी क्यों नहीं हो रही। मैंने फौरन आंख बंद की और अपनी माँ के पास गया और मैंने जिनवानी माँ से पूछा कि माँ क्या कारण है? माँ कहती तुझे इतना मालूम नहीं, तूने स्वाध्याय नहीं किया? मैंने किया तो है, मगर आप कोई लॉजिक तो बताओ। बोले आंख बंद कर, तुझे लॉजिक याद आ जाएगा। और मैंने आंख बंद की और मुझे लॉजिक याद आ गया। निश्चित जिनकी आज शादियां नहीं हो रही हैं और 40 भी पार कर गए फिर भी अभी उम्मीदवार हैं, अभी भी उम्मीदवार है, 45 वाला भी उम्मीदवार है, क्योंकि ऐसी कभी एक दुर्घटना घट जाती है। अभी एक स्थान पर था, बोले महाराज जी 50 साल में एक व्यक्ति की शादी हुई, तो वो 45 वाला बेचारा उम्मीद लगाए तो कौन सी गलती कर रहा? उम्मीद तो लगाना ही चाहिए। तो क्यों नहीं हुई इसका कारण आज मैं तुम्हें बताता हूं कि जिनके, अभी किसकी, युवा की बताऊं कि युवती की बताऊं? पहले युवा की बताता हूं। युवा क्यों इतना दुखी हो गया? क्या उसने अतिचार लगाया अपने जीवन में? क्या ऐसा किया? तो जैनाचार्य कहते हैं, हमारी जिनवाणी मां कहती है कि पूर्व जन्म में इसकी शादी तो हुई थी और बहुत अच्छी सर्वगुण संपन्न बिटिया से इसका पाणिग्रहण हुआ था, मगर जे अहंकारी हमेशा उसकी उपेक्षा करता था, उसको जलील करता था, यदवा तदवा उससे बोलता था, गलत काम करने के लिए प्रेरित करता था। तू मेरे साथ बियर पीने चलो, तुम मेरे साथ हुक्का पीने चलो, तुम मेरे साथ क्लब में जाना शुरू करो। इन्हें दुनिया के जो पाप हैं वह पाप कराने का पूरा प्रयास करता था। और वह बिटिया संस्कारित परिवार की थी, उच्च कुलीन थी,
चारित्रवान थी, गुणवान थी, तो वो कहती हमारी कुल परंपरा में ये चीज हो ही नहीं आज तक, मैं कैसे चले जाऊं? तू पिज्जा हट चल, तू माई डियर कम हियर ठंडी बियर पीने चल। वो कैसे चली जाए शीलवती बिटिया जिसके माता पिता ने संस्कार दिए जिसे 9 माह तक, और हर तरफ से उसे संभाल करके उसने अपनी बेटी की शादी की, और ये बाध्य करता गया। अंत में अपनी आयु पूर्ण करके उनकी धर्म पत्नी मरण को प्राप्त हो गई, कुछ सालों में पति भी मरण को प्राप्त हो गए। अब पुनः पुण्य के उदय से वह जीव पुरुष हुआ, तो प्रकृति कहती अब इसे शादी नहीं होगी इसकी। क्यों? इसे इतनी सर्वांग सुंदर कुलीन कन्या मिली और ये उसे पाप में घसीटना चाहता था, उसके साथ अनाचार करना चाहता था, उसके जीवन का विनाश करना चाहता था, इसलिए अब ये कुंवारा रहेगा। तुम लाख कोशिश कर लो बंधुओं, अगर तुमने इस प्रकार की हरकत की है तो वो दोबारा तुम्हें कभी प्राप्त नहीं हो सकती, नहीं होगी। अब इसी को पलट करके इस तरफ के पाले में आते हैं, जैसे कबड्डी होती है ना, कबड्डी 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 कबड्डी। अब इस पाले में आते हैं, कोई बिटिया है वो भी 35-40 पार कर गई, और उससे पूछो अभी शादी करना है? हाँ देखो मिल जाए तो वट, परंतु किंतु लेकिन, तो अभी तैयारी है? हाँ हो जाए तो। क्यों नहीं हो रही है? तो इसने पूर्व जन्म में अपने पति के लिए जलील किया है, पति की उपेक्षा की है, पति का कहना नहीं माना। पति संस्कारित था, जिनेंद्र भगवान का अभिषेक पूजन करने वाला था, और ये पापिन 10 बजे और 11 बजे सो के उठने वाली थी। वो कहता था मेरे साथ अभिषेक देखने चलो, अपन दोनों मिलकर के पूजन करेंगे, मैं अभिषेक करूंगा तुम अभिषेक देखना, मैं अपने सगे हाथों से तुम्हें अभिषेक दूंगा, और उसके बाद फिर अपन बैठ करके जिनेंद्र भगवान का पूजन करेंगे, तुम ही जाओ, बड़े आए पूजन करने वाले। अरे नींद बड़ी चीज है, मुंह ढाक के सोइए, और तुम कहते हो 6 बजे उठो। किस बेवकूफ ने कहा है? कौन उठता है आज के जमाने में 6 बजे? मैं ऐसी पागल नहीं हूं, जाओ तुम ही। कई महिलाएं आज भी मिल जाएंगी ऐसी कि पति अभिषेक करने आ रहा है और मिसेस क्या कर रही है? सो रही है, वाइफ सो रही है, धर्मपत्नी नहीं सो सकती। मिसेस, वाइफ और धर्मपत्नी, इन तीनों में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। मिसेस वो कहलाती है जो मिस्टर की बात को मिस कर देती है, उसका नाम मिसेस है, और वाइफ वो है जो कभी कभी नाइफ का काम कर जाती है, वो वाइफ है। और धर्म पत्नी जो पति की हर आज्ञा का हृदय से पालन करती है, धर्म पत्नी हृदय से आज्ञा का पालन करती है और सदा अपने पति को सम्मान देती है, आदर बहुमान करती है, पति के प्रतिदिन चरण छू करके जय जिनेंद्र करती है। ऐसी आदर्श नारी शीलवती नारी और गुणवान नारी कहलाती है। तो जिसने अपने पति की उपेक्षा की है अनेक अनेक कारणों से, उसे दोबारा पति नहीं मिलेगा। तुम गरम तवे के ऊपर बैठ जाना तो भी तुम्हें नहीं मिलेगा। विचार करना, कर्म सिद्धांत है बंधु, ये दूध का दूध और पानी का पानी करता है। जिनके चरणों में आज हम बैठे हैं, इनका इतिहास उठा करके देखो। मुनि बनने के बाद भी 7 दिन तक बिजौलिया में पिटते रहे। विचार तो करो, 63 विधियों से युक्त, एक से एक महान विधियां जिनके पास थीं, अगर एक आंख उठा करके देख लेते तो दुनिया भस्म हो सकती थी बंधु, इतनी ताकत। जिनके हैप्पी बर्थडे टू यू पर चारों निकाय के देवता उमड़ करके आ गए, सारे स्वर्गीय देवता, भवनवासी, व्यंतर, जोशी, वैमानिक, सारे देवता आ गए, गर्भ कल्याणक में आ गए, रत्नों की वर्षा हो गई। एक दिन में 10.5 करोड़ रत्नों की वर्षा हुई।
और 15 महीने तक रत्नों की वर्षा हुई। 47 खरब 25 करोड़ रत्नों की वर्षा हुई। और एक रत्न भी बड़े बड़े राजा महाराजा उसकी कीमत नहीं चुका सकते थे बंधुओं। ऐसे पुण्यशाली, ऐसी महान आत्मा, सारे देवता जन्म दिवस मनाने के लिए आए। 1 लाख योजन प्रमाण ऐरावत हाथी लेकर के आया सौदामिंद्र, अपनी सची के साथ आया। सारे देवता अपने अपने विमानों में आए। पूरा भारत आकाश से पट गया उनके विमानों से। इतने विमान आकाशों में खड़े हैं। 1 लाख योजन हाथी कैसे आएगा अयोध्या के अंदर? अयोध्या तो 12 योजन की ही थी। इतना विशाल हाथी पर जिसे ले गए सुमेरु पर्वत पर अभिषेक करने के लिए सारे देवता। जन्म कल्याणक के बाद दीक्षा कल्याणक में सारे देवता आए। और जब मुनि बनने के बाद जब इनके सगे भाई ने इनके ऊपर उपसर्ग करना शुरू किया, कमट का जीव, उस समय कहां चले गए बंधु सारे देवता? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहां चले गए सारा सौदामिंद्र, जिसको पूरे जम्बू द्वीप को डमरू के समान घुमाने की ताकत है जिस सौदामिंद्र के लिए, वो कहां चला गया? और इनकी शक्ति बड़ी अलौकिक। तीर्थंकर की शक्ति जन्म से ही अतुल बल के धारी होते हैं। एक घटना आती है कि नेमिनाथ स्वामी के जीवन की। एक नारायण जी ने एक पर्वत को उठाया। उनके फॉलोवर जय जयकार करने लगे नारायण की। राजकुमार थे नेमी कुमार। बोले क्या हुआ? बोले उन्होंने एक पर्वत उठा लिया। बोले अच्छा, इतना बलशाली है? और वो सिंहासन पर बैठे हुए थे। बोले मेरा सिंहासन उठा करके बता दे तो मैं जानूं उसे बलशाली। उस नारायण ने अपने कमर में गमछा बांधा और पूरी ताकत लगा दी उठाने की, मगर वो सिंहासन नहीं हिला। नेमी कुमार ने अपना एक पैर रख दिया जमीन पर। बोले इसे उठा दे। उसे उठाते नहीं बना। उन्होंने अपनी एक उंगली को तिरछा कर दिया। बोले उसको सीधा कर दे। और उन्होंने जंजीर डाल करके उसे सीधा करने का प्रयास किया तो नेमी कुमार ने झूला झूला दिया। जिसकी एक उंगली में इतनी ताकत थी वो पिट रहे हैं। विचार करना बंधुओं, वो शक्ति पिट रही है, मुनि बनने के बाद पिट रही है। क्या कारण है? आदिनाथ जैसी महाताकत युग के आदि में इतनी विशाल काया को लेकर के भोग भूमि में जिनका जन्म हुआ हो, और वो 3 अंजलि गन्ने के रस के लिए सारे भारत में घूम गए। कानपुर भी आए थे। क्या कानपुर वाले 3 अंजलि गन्ने का रस नहीं दे सके? विचार करो। महाराज जी हम तो टंकियां की टंकी पिला दें, उस समय क्यों नहीं दिया? मैं ये पूछना चाहता हूं। आदिनाथ आए थे अंजलि लेकर के, पूरे भारत में भ्रमण किया है उन्होंने। कानपुर भी अयोध्या से ज्यादा कैलाश पर्वत से उतर के आते थे। क्यों नहीं मिला? क्या कारण था? 22 वर्ष तक अंजना पति के वियोग में रही। क्या कारण था?